Hello, students. This is the first part of the endocrine system. It will be covered in different parts. This endocrine system is a lengthy topic and it will be covered in different parts. So, this is the first part. Now, let's talk what are glands. An organ which secretes particular chemical substances for the use in the body or for the discharge into the surroundings. उसको glands कहते हैं. There are three types of glands in the body: endocrine glands, exocrine glands, and heterocrine glands. This what I tried to explain with the help of a diagram that exocrine gland क्या होता है और endocrine gland क्या होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द डक्ट. ये डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये अपने सिक्रीशन उन डक्ट्स में डालते हैं. कौन कौन से ग्लैंड्स हैं ये डायग्राम में भी आपको दिख रही है चीज़. स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, स्टमक एंड लिवर. अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं. ग्लैंड्स दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट और द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने हार्मोन्स या सिक्रीशंस को हमारे खून में डालते हैं. उनकी कोई डक्ट नहीं होती, उनका सिक्रेशन सीधा हमारे ब्लड के अंदर जाता है और बहुत तुरंत गति से और बहुत तेज़ गति से उनके एक्शंस होते हैं. इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. कौन कौन से होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स. यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम को बनाइएगा. इसमें आप देख सकते हैं कि पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, ओवरीज, टेस्टिस, पैनक्रियास, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. अब कुछ ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन का भी काम करते हैं और एंडोक्राइन का भी काम करते हैं. वो दोनों तरह से काम करते हैं. वो डक्ट वाले ग्लैंड भी होते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड भी होते हैं. तो एग्जाम्पल है पैनक्रियास. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैनक्रियास. Endocrine system is consist of glands and capillaries which facilitate diffusion of hormones to the bloodstream. Here you can see this is an endocrine cell और directly ये अपने secretion को secretory vesicles के द्वारा blood के अंदर भेज रहा है. और ब्लड से ये कहाँ जा रहे हैं? उस टारगेट सेल पे जहाँ पे इनको इफेक्ट करना है. दे आर कॉमनली रेफर्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड थाइमस ग्लैंड्स. सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की. दिस इज द डायग्राम ऑफ द पिट्यूटरी. यूज दिस डायग्राम फॉर इन योर आंसर्स टू गेट मोर मार्क्स. पिट्यूटरी ग्लैंड consists of adenohypophysis, which is the anterior lobe. It is influenced by the hormones which come from the hypothalamus. Neurohypophysis.
Neurohypophysis is the posterior lobe of the pituitary gland. It is influenced by the neurons which convey hormones directly from hypothalamus nuclei for the storage of posterior lobe. And what are the hormones of the pituitary? आओ देखते हैं. इसके एंटीरियर लोब है जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएच कहते हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच कहते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको एसीटीएच कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहते हैं. इंटरमीडिएट लोब क्या क्या सिक्रीट करता है? ए एंड बी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो पोस्टीरियर लोब है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, वो क्या क्या सिक्रीट करता है? वो करता है वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच कहते हैं और ऑक्सीटोसिन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Rest I will take in the next part.